गलवान 1, गलवान 2 हर बार किसी न किसी साजिश की फिराक में चीन और हर बार भारत से मुंहतोड़ जवाब मिलने के बाद भी लगातार उसकी हरकतें जारी है। इसी पर हम हल्ला बोल करेंगे, लेकिन बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक इस वक्त भी जारी है। चीन से तनाव पर उच्च स्तरीय बैठक हो रही है और इस बैठक के जरिए खाका तैयार किया जा रहा है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक इस वक्त भी जारी है। पैंगोंग में बनी स्थिति पर बैठक हो रही है कि आखिर हिंदुस्तान की क्या रणनीति हो, क्योंकि याद रखिए काला टॉप पहाड़ी पर जिस तरह से एक दूसरे के टैंक फायरिंग रेंज में हैं, उसको लेकर परिस्थिति इस वक्त नाजुक है। एनएसए अजीत डोभाल उसमें मौजूद हैं, सेना प्रमुख मौजूद हैं। पैंगोंग में बनी स्थिति पर यह बैठक हो रही है और आज हम हल्ला बोल करेंगे उन दो चुनौतियों पर जो देश के सामने मुंह बाए खड़ी है। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था जो बेहाल है। अप्रैल से लेकर जून तक की तिमाही में जीडीपी 0 से 23.9% नीचे गिर गया है। 40 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ चीन के साथ जो सरहद पर परिस्थिति बनी हुई है और इधर पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था के करीब करीब सारे सेक्टर्स का ग्रोथ माइनस में है। दूसरी ओर साजिश नाकाम हो जाने के बाद चीन बौखला गया है और ऐसी परिस्थिति है जहां टैंक एक दूसरे के फायरिंग रेंज में आमने सामने है। आइए अब आपको सबसे पहले अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। चीन के साथ पैदा हालात पर इस वक्त परिस्थिति क्या है और कैसे भारतीय सेना उसका मुकाबला कर रही है। गलवान में पिटने के बाद भी जो ना सीखे उसे चीन कहते हैं। गलवान 2 की फिराक में जो पैंगोंग सो में दूसरी बार पिटे उसे चीन कहते हैं। बार बार मुंह की खाने के बाद भी जो आंखें तरेरे वो धोखेबाज देश चीन ही है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। इतना तो तय है कि चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आने वाला। आज काला टॉप रेंज में भारत और चीन के टैंक एक दूसरे के फायरिंग रेंज में आ गए। भारत के भीष्म के सामने चीन के टैंक है। एलएसी पर आमने सामने सेना और तनातनी तेज है। इस तस्वीर को देखिए, यहाँ पैंगोंग झील है, ये एरिया फिंगर 4 है। यहाँ भारत के टैंक तैनात है, भारत की सेना तैनात है। कुछ दूर पर चीन की सेना और उसके टैंक है। भारी हथियारों के साथ पूरा लश्कर भी तैनात है। चीन और भारत के बीच तनातनी इस मोड़ पर आ गई है कि दोनों के टैंक आमने सामने फायरिंग। एक छोटी सी गलती एलएसी पर शोले भड़का सकती है। ये तस्वीर एलएसी पर तनाव की कहानी बयां करती है। एक तरफ चीन एलएसी के नजदीक में चालबाजी कर रहा है, तेवर दिखा रहा है। दूसरी तरफ ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत भी चल रही है। ऐसा कम ही होता है जब भारत और चीन के टैंक आमने सामने हो। इसका साफ मतलब है कि एलएसी पर तनाव काफी बढ़ गया है। चीन की ये बौखलाहट 29 अगस्त की रात को पड़ी मार को लेकर है। तस्वीर में जहां भारतीय सेना दिख रही है वो काला टॉप पहाड़ी है। इस पहाड़ी को लेकर चीन चिढ़ा हुआ है। इस पहाड़ी पर चीन की नजर है क्योंकि यहां से पैंगोंग झील की पूरी निगरानी की जा सकती है। जिस भी सेना ने यहाँ कदम गाड़ लिए वो ऊंचाई का फायदा उठाते हुए पूरे इलाके पर अपनी पैठ बना सकता है। जंग के हालात में काला टॉप की ऊंचाई खेल पलट सकती है। 29 अगस्त को चीन के 200 सैनिकों ने एलएसी पर पैंगोंग सो के दक्षिणी किनारे पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की थी। वहीं पर जो मार पड़ी चीन उससे बौखलाया हुआ है। चीन ने इस इलाके में टेंट लगाने शुरू कर दिए थे, सड़कें बना रहा था, लेकिन चीन की हर चाल पर नजर रखने वाले जवानों ने उन्हें रोका तो वे झड़प करने लगे। तब उन्हें करारा जवाब मिला। मुंह की ऐसी खाई कि बौखलाकर अब आंखें तरेर रहा है। जो हमारे तरफ एलएसी के प्रति ठाकुंग एरिया में हम लोग को सूचना मिली कि चीन अपने फोर्सेस को लेकर वहां पे अपनी विस्तारवादी प्रक्रियाओं को अंजाम देने की कोशिश बातचीत की आड़ में अपने फोर्सेस को वहां मूव कर रहा था। और जाहिर सी बात है कि जैसे भारतीय सेना को ये पता चला तो क्योंकि डोमिनेशन ऑफ हाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारे तरफ एलएसी का जो है उसमें हमारे ट्रूप्स जाके उस पे ऑक्यूपाई कर लिए हैं और वहां पे हम लोग का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बनाए रखा है। ताजा हालात यह है कि पैंगोंग झील के दक्षिण में स्थित काला टॉप की पहाड़ी पर भारतीय सेना तैनात है। काला टॉप के निचले इलाके में चीन ने हथियारबंद जवानों और टैंकों की तैनाती कर दी है। काला टॉप पर मौजूद भारतीय सेना के जवान भी हथियारबंद है। टैंकों की टुकड़ी भारतीय सेना के साथ मौजूद है। खबर है कि चीनी सेना हल्के और भारी दोनों तरह के टैंक से लैस है। चीन
चीन को जवाब देने के लिए भारत के T-90 टैंक्स तैनात हैं। ये ताकतवर टैंक चीन के दांत खट्टे कर सकता है। T-90 के आगे चीन का T-15 टैंक है। भारत के T-90 के सामने चीन के टैंक कहीं नहीं टिकते। इसके अलावा चीन से निपटने के लिए भारतीय सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की भी तैनाती की है। मई में गलवान घाटी में चीन के साथ हुई झड़प के बाद से ही लगातार सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर चीन से बातचीत चल रही थी, लेकिन धोखेबाजी की चीन की फितरत बदलती नहीं। वो सबक भी उसे नहीं याद जो भारतीय सेना ने गलवान में सिखाया था। लाख बार झूठ बोलकर सच छिपाने की कोशिश पहले ही नाकाम हो चुकी है। चीन के कांगजिवा इलाके में बना चीनी सेना का वॉर मेमोरियल बता रहा है कि यहीं पर दफन है चीन के वो जवान जिन्हें हिंदुस्तान की सेना ने गलवान की पहाड़ियों में 15 जून को मौत के घाट उतार दिया था। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इधर एलएसी पर तनातनी जारी है और विपक्ष ने सियासी चढ़ाई कर दी है। देश की सेनाएं तो रक्षा कर रही हैं, वो तो निडर होकर सीना थामे खड़ी हैं, परंतु देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहां हैं? उनकी लाल आंख चीन को दिखाकर वो बात कब करेंगे? चीन को करारा जवाब कब देंगे? चीन से लाल आंख में बातें कब करेंगे? देश की सरजमी से चीनी कब्जा कब छुड़वाएंगे? की सेना ने क्या किया है? थॉर्टेड द चाइनीज इंटेंशंस, चाइना के इंटेंशन को रोक दिया है, सफलतापूर्वक रोक दिया है। और हमारी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, जिसको हिंदी में संप्रभुता कहते हैं, उसको बजाय रखा है, उसे कायम रखा है। अरे संप्रभुता कायम है, हमारे आर्मी में साहस है, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सरकार में बिल्कुल आत्मविश्वास है। तो ऐसे में कांग्रेस को क्या परेशानी है? वो क्यों रो रहे हैं? हम ये जानना चाहते हैं। गलवान में चीन पर पीछे हटने का भरोसा करने वाली भारतीय सेना अब चीन की हर चाल को पहले से भांपकर करारा जवाब देने की स्थिति में है और पूरी तरह से तैनात और तैयार है। अभिषेक भल्ला और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सुप्रिया श्रीनाथ प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रही है। संबित पात्रा जी, कांग्रेस पार्टी पूछ रही है लाल आंखें कहां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। सवाल यह है कि लगातार आंखें तरेर रहा है चीन और काला टॉप पर जो इस वक्त परिस्थिति है वो जरा संगीन बनी हुई है। डॉक्टर पात्रा, देखिए दो बातें हैं। पहली बात तो है लाल आंखें हैं हमारे पास, और अभी आपके रिपोर्टिंग ने बिल्कुल सही तरीके से बताया कि किस प्रकार लाल आंखों के कारण गलवान में भी और उसके आगे अभी जो 29 तारीख को हुआ उसके कारण चीन को कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ा है। ये तो नतीजा लाल आंख का ही है। मगर मैं बोलता हूं, जब हम लाल आंख दिखाते हैं तो ये लाल मिर्च कांग्रेस को क्यों लगती है? मैं कविता लिख के लाया हूं, आज कविता ही सुना देता हूं, इसी में सारा उत्तर है। देखिए, दरअसल कल से कांग्रेस बहुत परेशान है और मैं बताता हूं ये परेशानी की सबब क्या है। जब से ये चीनी कबर दिखा है ना, आपने कल आज तक ने एक्सपोज किया है कि बहुत सारे चीनी सैनिक मारे गए थे हिंदुस्तानी सैनिकों के हाथों, और उनके कबर को आपने दिखाया है, तब से कांग्रेस परेशान है। देख चीनी सैनिकों का कब्र, कांग्रेस का टूट रहा है सब्र। यह रिश्ता क्या कहलाता है? तमाचा चीन पर और कांग्रेस गाल सहलाता है। तमाचा चीन पर और कांग्रेस गाल सहलाता है। सीमा पर हर हरकत की तुम अनदेखी करते थे। लाल आंखें तो छोड़ो, तुम नजर मिलाने से डरते थे। जब डोकलाम में मेरा सैनिक झेल रहा था सर्दी, गुपचुप चीनी मुलाकातों से तुमने तो हद कर दी थी। एमओयू का सौदा क्या है? एमओयू का सौदा क्या है? कांग्रेस देश को बतलाओ। सीमा की हरकत पर चुप्पी क्यों थी हमको समझाओ। अब एमओयू का मतलब सबकी समझ में आता है। तमाचा चीन पर और कांग्रेसी गाल सहलाता है, कांग्रेसी गाल सहलाता है। देखिए अंजना जी, आपके रिपोर्ट ने भी कहा है कि हिंदुस्तान की सैनिकों ने चीनी सैनिकों पर तमाचा मारा है। मैं आज हिंदुस्तान की सैनिकों को नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं, और यह पूछना चाहता हूं कि कांग्रेसी रो क्यों रहे हैं? उनका गाल लाल क्यों हो रहा है? सुप्रिया जी, संबित जी आप ही से सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग आखिर क्यों इस पर हो हल्ला मचा रहे हैं? जी, लेकिन सवाल यह है कि जो परिस्थिति बनी हुई है वो है संगीन, बताइए।
मैं उस बात का भी जवाब दूंगी, लेकिन पहले मैं यह कहूंगी कि हमारी सेना के शौर्य पर बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उन्होंने हमेशा शौर्य और पराक्रम दिखाया, आज भी दिखा रहे हैं। मैं बड़ी विनम्रता से भाजपा के प्रवक्ता जो आए हुए हैं उनसे कहूंगी, ये बड़ा गहन गंभीरता मुद्दा का मामला है और इस पर इस तरह की स्टार प्लस के सीरियल्स को कोट करना, मुझे लगता है कि इस मामले को और सेना के शौर्य को बहुत ही नम्र स्तर तक गिरा देता है। बहस का एक स्तर होना चाहिए। खैर, उनसे मैं आशा भी नहीं करती हूं। कुछ भी बोलने से पहले मैं उनको जरूर ये बताना चाहती हूं कि इंडियन आर्मी के तमाम ऑफिसर्स ने जिन खबरों का ये जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में पहले बता दूं, आगे बढ़ने से पहले इंडियन आर्मी के तमाम ऑफिसर्स ने खुलकर कहा है कि ये ओल्ड पीएलए का अगस्त 2011 की खबरें हैं। अच्छा है हमें चीन की खबरें दिख रही है, लेकिन उसको दुष्प्रचार और झूठ बोलकर मत दिखाइए, ये मैं भाजपा से कहना चाहती हूं। देखिए, दो तरह की बातें हो रही हैं। जो भारतीय फौज ने किया हम उनसे वही अपेक्षा करते हैं, इसीलिए हम उनका नमन करते हैं, उनके शौर्य के आगे सर झुकता है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सरकार की कूटनीति पूरी तरह से फेल होती जा रही है। आपकी ऑनवॉय लेवल पे बात हुई, आपकी कोर कमांडर लेवल पर बात हुई, आपकी हर तरह से बात हो रही है चीन से पिछले 5 महीने से, और चीन ने नॉर्थ पैंगसोंग लेक में 8 किलोमीटर तक अंदर आ गया है, वहां से निकलने को तो मना ही कर दिया है। अब साउथ पैंगोंग सो में भी आ रहा है। जिस पहाड़ी का आप जिक्र कर रही हैं, ब्लैक टॉप और जो हेलमेट टॉप चीन ने कब्जे में किया हुआ है, वो साउथ पैंगसोंग लेक में है। तो सरकार की बात कैसे माने, क्योंकि एमईए जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मंत्री हैं जयशंकर जी, उन्होंने अभी थोड़े दिनों पहले ही कहा है कि मेरे पास शब्द ही नहीं है जिससे मैं समझ पाऊं कि चीन बाहर क्यों नहीं जा रहा है। तो इतनी तो दरकिनार सरकार कर रही कि सरकार समझ ही नहीं पा रही कि आंसर क्या दे। भाई, सवाल तो पूछना हमारा काम है। आप दो सूरत में आंसर नहीं देते, या तो आपके पास जवाब नहीं है या आप जानबूझकर छुपा रहे हैं। झूठी खबरों को और इतनी गंदी लेवल की पोएट को सुनाना, मुझे लगता है कि इतने बड़े मुद्दे को बहुत गंदे स्तर तक गिराना होगा। वैसी बहस मत करिए, बहस मुद्दों की और फैक्ट्स पे करिए, क्योंकि ये हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का सामना है। रास्ता तो सरकार को निकालना है। चीनी सेना वापस नहीं जा रही है, ये यथास्थिति है। अब क्या? नहीं अंजना जी, अब मैं जवाब देता हूं। अंजना जी, अभी मैं आपकी रिपोर्टिंग को सुन रहा था। बहुत अच्छे तरीके से आज तक ने कहा कि चीन को मुंह की खानी पड़ी है, चीन को तमाचा पड़ा है, चीन को पीछे हटना पड़ा है, काला टॉप हिंदुस्तान के कब्जे में है। ये तो मैं आज तक से अभी मालूम पड़ा मुझे, और ये अभी कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो पीछे हैं। ऐसा तो नहीं चलेगा। दूसरी बात है, इन्होंने कहा गंभीरता होनी चाहिए और एक चर्चा का स्तर होना चाहिए। बिल्कुल मैं सहमत हूं। मैं तो कहता हूं कांग्रेस के साथ चर्चा ही नहीं करना चाहिए। इनका स्तर तो यह है कि इनके घर में G23 की लड़ाई हो रही है, इनसे वो तो संभल नहीं रहा है। कपिल सिब्बल और वो आज़ाद, गुलाम नबी आज़ाद, ये तो हाथ से छूटे पड़े हैं। ये चले हैं चीन को कंट्रोल करने। पहले ये अपने स्तर को ठीक करे। घर के अंदर पहले अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे करते हैं, उसकी कूटनीति कैसे होती है, उसकी डिप्लोमेसी कैसे होती है, उस विषय में चर्चा करे। चीन संभालने के लिए मोदी जी हैं, आप चिंता बिल्कुल ना करें। पहले घर संभालिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कब्र की बातें झूठी है। मैंने कहा था ना कि चीन के पीएलए के हैवानों के कब्र को देखकर कांग्रेस पार्टी का सब्र टूट गया है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कहा था अरे सारे लोग कह रहे हैं ये तो झूठी है, सर्जिकल स्ट्राइक थोड़ी हुआ है, ये तो खून की दलाली है। एयर स्ट्राइक के बाद इन्होंने कहा था कुछ नहीं हुआ है, ये 4 पेड़ और कुछ चिड़िया मार के आए हैं इंडिया वाले। ये तो वो लोग हैं जो हर चीज पे सबूत मांगते हैं। आज भी कांग्रेस पार्टी, और मुझे ये धिक्कार योग्य लगता है, धिक्कार है कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि आप देखिए इनकी मानसिकता को। ये जो 20 जवान हमारे शहीद हुए थे, उन शहादत प्राप्त जवानों के खिलाफ कह रहे हैं कि उन जवानों ने एक भी पीएलए के हैवान को नहीं मारा। और ये जो कब्र आज तक और तमाम इंडियन चैनल्स दिखा रही है और सच्चाई दिखा रही है, उस पर भी ये सवाल या निशान लगा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, पीएलए के अंदर एक डिस्कंटेंट है, एक असंतोष का भाव है, जिसका कारण है कि ये अंदर की फोटोएं आज लीक हुई हैं। चाइना के अंदर भी एक डिस्कंटेंट है। और अंत में देखिए, कूटनीति का विषय आप लोग कर रहे थे। मैं आपसे इतना ही सवाल पूछता हूं जाते जाते, आप बताइए वो कूटनीति क्या थी? वो जो शर्मल शेख वाली कूटनीति थी, जिसमें मनमोहन सिंह जी जाते थे और जाके कहते थे कि हाँ, बलूचिस्तान के अंदर जो आतंकवाद हो रहा है वो तो इंडिया के कारण आतंकवाद हो रहा है। वो कूटनीति क्या है? जो एमओयू आप साइन करते हैं, माँ बेटे जाके 2008 में एमओयू साइन करते हैं, चीन से पैसा ले लेते हैं और बदले में कितने किलोमीटर्स की जमीन आप सरेंडर कर देते हैं, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। इस कूटनीति के बारे में बताइए, लफबाजी से बात नहीं चलेगी।
सर लेकिन एमओयू और सीडब्ल्यूसी के चुनाव होते हैं या नहीं होते हैं, इससे चीनी सेना वापस चली जाएगी? नहीं, एमओयू तो चाइना के, अंजना जी मैं इसमें बता दूं, जिस एमओयू का मैंने जिक्र किया है इनकी कविता सुनकर तो जरूर चली जाएगी। चीन के बीच में हुआ था। नहीं, कोई बात नहीं है। मैं तो कहता हूं आप कविता भी मत सुनिए, बिल्कुल आप पहले जाके सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष का चयन करिए। मैं कह रहा था जिस एमओयू के विषय में मैं बता रहा था वो एमओयू किसी और देश के साथ नहीं, शी जिनपिंग के साथ ही सोनिया जी और राहुल जी ने साइन किया था। और उसके बाद अंजना जी आपको जान के आश्चर्य होगा, जबकि उस समय के प्रधानमंत्री देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, बीजिंग में जो ओलंपिक हुआ उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह को नहीं बुलाया गया, उसमें सोनिया जी को बुलाया गया स्पेशल गेस्ट करके, और सोनिया जी शी जिनपिंग के साथ बैठी। क्या है ये, क्या कारण है? मैं पूछना चाहता हूं क्या कारण है? 600 इंकर्शन हुए, और डोकलाम जब होता है चीनी टेंट के नीचे राहुल गांधी पकड़े जाते हैं। पहले तो आप लोगों ने ये न्यूज चलाया कि राहुल गांधी चीनी टेंट पे पकड़े गए हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला और कांग्रेस ने उसको नकार दिया कि ये झूठी बातें हैं, ये झूठी बातें हैं। बाद में फोटो सामने आ गया, पूरा का पूरा वाड्रा कुनबा चाइना के साथ गुपचुप रात को बात कर रहा था, ये सारा विषय सामने आ गया। इसीलिए तो हमने सवाल पूछा कि कबर उनका है, सबर इनका टूट रहा है, इसका जवाब कौन देगा? वो आप ही को कटघरे में खड़ा करेंगे सुप्रिया जी, क्योंकि पुराने पन्नों में ऐसे कुछ लिखावट है जिससे कई बार उनको सवाल खड़े करने का मौका मिलता है। ये भी एक सच्चाई है। आप भाजपा से सवाल करिए नॉर्थ पर तो साउथ का जवाब देंगे। आपका सवाल क्या था, जवाब इनका सुन लीजिए। लेकिन क्योंकि इनको निम्न स्तर की पोयम अच्छी लगती है, मैं भी आज कुछ सुनाई देती हूं संबित पात्रा को। कांग्रेस की कलह से हैं बड़े परेशान, क्योंकि नहीं ये समझते लोकतंत्र की पहचान हमारी। सुनिए मेरी बात, लोकतंत्र की पहचान हमारी चिंता छोड़ो, अपनी जिम्मेदारी से अब तो मुंह ना मोड़ो। कोरोना और चीन पर मूंदी हैं आंखें, बेरोजगारी और भूख फैलाती हैं अपनी शाखें। नेपाल से भी अब नहीं है हमें बख्शा, अब तो करो नीट में फंसे बच्चों की तुम रक्षा। कहां है लाख आंख और कहां है मुंह तोड़ जवाब, मोदी जी धराशायी कर दिया आपने इस देश के सारे ख्वाब। सवालों से कब तक भागेंगे आप, धोते नहीं धुलेंगे इस देश के खिलाफ आपके पाप। तो ये है आपकी असलियत। अब मैं कुछ बातें बता देती हूं, क्योंकि संबित पात्रा जी सवाल का जवाब तो देते नहीं है, हमेशा इधर उधर की बातें ही करते हैं। ये सब आप लोग अभी लिखते हैं या गोला बारूद पहले से तैयार करके लाते हैं? सुप्रिया जी माफ कीजिएगा, बस पूछ रही हूँ, ये सब आप लोग अभी ऑन द स्पॉट लिखते हैं या गोला बारूद तैयार रखते हैं? लिखने पढ़ने का थोड़ा शौक है जी। ठीक है, अपनी बात कहिए, अपनी बात कहिए, आप ही से जवाब लेंगे। एक बार जरा फुल फ्रेम ग्राफिक्स भी अर्थव्यवस्था का दिखा दीजिएगा। सुप्रिया जी, हम अर्थव्यवस्था के ग्राफिक्स दिखा रहे हैं क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी चिंता होनी चाहिए। संबित जी देखिए, कोरोना काल में जिस तरह से हिंदुस्तान के जीडीपी में हमने गिरावट देखी है, हम आपको कंपैरिजन में तमाम देशों को दिखा रहे हैं। चीन को एक तरफ देखिए, लेकिन सवाल यह है कि भारत का जो इस वक्त परेशानी का सबसे बड़ा कारण है वो ये परिस्थिति है सर। देखिए, जिसमें 23.9 की गिरावट है। इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, कनाडा, जर्मनी, जापान, अमेरिका, सबका हम स्तर दिखा रहे हैं इसी गिरावट में जो जीडीपी में देखी गई है। लेकिन हमारी गिरावट, हमारा जो घटा है जीडीपी, वो सबसे ज्यादा है, और ये एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है भारत की नजर में। अब आप एक बार सुप्रिया जी बोल लें इन तमाम मुद्दों पर, क्योंकि उन्होंने कविता से तमाम मुद्दों को छू दिया था, तो मैंने ये दिखा दिया है, फिर चर्चा आगे लिए चलेंगे। सुप्रिया जी। मैं आर्थिक स्थिति पे बोलूं? हाँ बोलिए। अर्थव्यवस्था की जहां तक बात है, 24%, 23.9 को मोटा मोटा 24% मान लीजिए, ये गिरी नहीं है, ये संकुचित हुई है। तो पिछले एक साल में जून से लेकर अभी तक जीडीपी का 1/4 हिस्सा नष्ट हो चुका है। और मैं आपको बताऊंगी कि ये ज्यादा क्यों हुआ है अंजना जी। ये ज्यादा इसलिए हुआ है क्योंकि बाकी देशों में कोविड या कोरोना की महामारी से पहले अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी, हमारे यहां ऐसी स्थिति नहीं थी, और इस सच से भाजपा भाग नहीं पाएगी। 7 तिमाही जो कोविड के पहले थी, 7 क्वार्टर से लगातार हमारी अर्थव्यवस्था गिर रही थी। पिछले 4 सालों में, वित्तीय वर्ष 17, 18, 19 और 20 में हमारी अर्थव्यवस्था गिरते गिरते 17 से 20 तक आधे पर आ गई। तो नोटबंदी, त्रुटिपूर्ण जीएसटी, आनन फानन में लिए गए डिसीजंस, और फिर कोरोना ने उसमें बिल्कुल आग में घी डालने का काम किया। सरकार कोरोना के पीछे बिल्कुल नहीं छुप सकती है, क्योंकि ये इनकी अकर्मण्यता,
इनके, जिसको इनएक्सपीरियंस कहते हैं, उसका नतीजा है इस अर्थव्यवस्था का गिरना। और ये एक आंकड़ा मात्र नहीं होता है, आप सेक्टर पे सेक्टर देखिए। मैन्युफैक्चरिंग 40% कॉन्ट्रैक्शन, कंस्ट्रक्शन 50% कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, हॉस्पिटैलिटी 50% कॉन्ट्रैक्शन। आप सेक्टर पे सेक्टर उठा के देखिए। और आने वाले दिनों में दूसरी और तीसरी तिमाही में ये बहुत बदलने वाली नहीं है सूरत। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है बेरोजगारी, ये दिखाता है भुखमरी, ये दिखाता है गरीबी, और ये दिखाता है कि सरकार के पास अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कोरोना के संबित जी जवाब दीजिए। और कोई चारा नहीं है अब। लेकिन विफलताएं कब तक छुपाइएगा आप? संबित जी मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, पहले तो इन्होंने कविता से शुरू किया। बड़ी कमाल की बात है, जब मैं चीन पे कविता सुनाता हूं तो वो निम्न स्तर की बहस हो जाती है, और जब ये कविता सुनाती हैं तो इनको पद्म विभूषण मिलना चाहिए। मैं तो रिकमेंड करता हूं इस शो के बाद तुरंत पद्म विभूषण दिया जाए इनका। नहीं, तो आप मेरे स्तर पे क्यों आ गई? आप तो महान हैं, आप तो ऑस्कर विनर हैं, आप तो नोबेल प्राइज विनर हैं। आप मेरे स्तर पे आप मेरे स्तर पे क्यों आ रही है मैडम? आप तो नहीं, जरा हेड मिस्ट्रेस मैडम को बताइए, ऐसे ना चिल्लाएं। थैंक यू। आप मेरे स्तर पे क्यों गिर गई? इतने निम्न स्तर का मैं बहस कर रहा था कि मैंने चीन पे कविता सुना दी, और आप आंसर दीजिए ना, अर्थव्यवस्था पर आंसर दीजिए। उसी स्तर पे नहीं, कोई आंसर नहीं। अरे सब आंसर दे रहे हैं, शांति से चिल्लाना बंद करिए। पहले मैं इतनी देर से सुन रहा था ना आपकी बात, अब सुनिए। फिर वही जोकर एक ही है पूरे हिंदुस्तान में, याद रखिए। उसका नाम क्या है पता है आपको? जोकर एक ही है, इसलिए फालतू बातें करना बंद करिए और अपने स्तर को ठीक रखिए मैडम। नहीं मैडम, अपने स्तर को ठीक रखिए, ये स्तरहीन बहस करना बंद करिए। एक तो चाइना के ऊपर कोई जवाब नहीं मिला, और पहले मैं डिमांड करता हूं आज तक के ऊपर, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने, कांग्रेस पार्टी के, ये क्या हो रहा है? ये कहां से पकड़ के लाते हैं अंजना जी, जिनको बोलने की तमीज नहीं होती है? ये आप सिखाइएगा, कहां से लाते हैं? प्लीज बिल्कुल मैं सिखाऊंगा, और कौन सिखाएगा? आप लोग हम सिखाएंगे। प्लीज बचिए आप लोग, ठीक है? जिनको तमीज नहीं होती है बीच में बोलते हैं। संबित जी आप हैं कौन? बिल्कुल, फिर मैं बोलूंगा तो बोलेंगे मार दिया। नहीं, प्लीज बी क्वाइट मैडम, नहीं तो मैं बोलूंगा तो बोलेंगे कि मार दिया मैंने। आप शांति से सुन लीजिए, क्योंकि आपके समय में एक शब्द भी नहीं बोल रहा था, फिर मैं बीच में बोलूंगा तो आप बोलेंगे कि हमने मार दिया आपको जान से। एक दिवंगत व्यक्ति के बारे में आप ही लोगों ने शुरू किया है ये राजनीति, इसलिए प्लीज बी क्वाइट एंड बिहेव योरसेल्फ। लर्न टू बिहेव, लर्न टू बिहेव, फर्स्ट लर्न टू बिहेव, फर्स्ट लर्न टू बिहेव। प्लीज बी वेल बिहेव्ड एंड एजुकेटेड। इस प्रकार से अनएजुकेटेड तरीके से बिहेव करना बंद करिए। ठीक है, वापस टॉपिक पे, अनकूथ मैनर, अनपढ़ की तरह बिहेव करना बंद करिए। पहले अनपढ़ की तरह बिहेव करना बंद करिए। टॉपिक पे वापस, वो जवाब दे रहे हैं। संबित जी जवाब दीजिए, तमीज में रहो। संबित जी जवाब दीजिए, इनको एलएसी के बाहर भेजो पहले प्लीज। ये चाइनीज कहां से एलएसी के अंदर घुस गया? आप लोग दोनों सबसे हिंदुस्तानी हैं, दम है। आप और एलएसी के इस पर आएंगी ना, राष्ट्रीय प्रवक्ता है आप लोग अपनी पार्टी के, थोड़ा अपनी पार्टी की गरिमा का ध्यान रखिए प्लीज। संबित जी जवाब दीजिए टॉपिक पे वापस प्लीज। 3 मिनट मैंने इनको सुना। संबित जी, ये प्रवक्ता 1 सेकंड भी नहीं सुन सकती हैं, ये किस प्रकार की बात है? अब सुन लीजिए। देखिए, पहले मैं आज तक के ऊपर डिमांड करता हूं, कांग्रेस पार्टी के सांसद, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने जिस प्रकार से 20 शहादत प्राप्त सैनिकों के खिलाफ कहा कि उन्होंने एक भी पीएलए के जवान को नहीं मारा है, मैं तत्क्षणात अभी इसी शो में जो मैडम बैठी हैं उन मैडम से कांग्रेस की ओर से यह डिमांड करता हूं कि कांग्रेस माफी मांगे। आप कांग्रेस की ओर से माफी मांगिए। आपने अभी इस शो में कहा है कि एक भी पीएलए का जवान नहीं मारा गया है, और उन 20 सैनिकों ने जो हिंदुस्तान के थे जिनको शहादत मिली, उन्होंने एक भी पीएलए के जवान को नहीं मारा है। तो माफी मांगिए, माफी मांगिए। आपने अभी कहा कि वो कब्र झूठी थी, आपने अभी कहा कि एक भी नहीं मरे हैं, तो मानिए हुसैन दलवाई झूठ बोल रहे थे, तो मानिए कांग्रेस पार्टी के बाकी सांसद झूठ बोल रहे थे कि पीएलए के जवान नहीं मरे हैं। माफी मांगिए मैडम, मैडम माफी मांगिए। नहीं, कांग्रेस की ओर से माफी मांगना पड़ेगा। क्या सोच रखा है आप लोगों ने? रोज शाम को सवेरे आप बैठ के हिंदुस्तान की आर्मी के खिलाफ, हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ, चाइना के बिहेस्ट पे यहां षड्यंत्र करेंगे और हम आपको छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, हम आपको एक्सपोज करेंगे, और आपका जो काला इंटेंशन है, काली नीयत है, उस नीयत को भी पूरी तरह से यहां साझा करके जाएंगे। आप बताइए, हुसैन दलवाई ने कहा था कि नहीं एक भी चूंकि उस वॉर मेमोरियल पर आपने सवाल पूछा है, हुसैन दलवाई ने कहा था एक भी पीएलए का हैवान नहीं मरा है। बताइए। ठीक है, जवाब दे। आर्थिक व्यवस्था पे नहीं बोल पाएंगे, इधर उधर भागेंगे, बगले झाकेंगे। मैं आर्थिक व्यवस्था पे भी बोल देता हूं। पहले ये माफी मांग ले, पहले ये पीएलए पे माफी मांगे,
पहले इन्होंने 20 जवानों भाई, की शहादत का जो किस बात मजाक की? उड़ाया है किस बात उस पे की? माफी मांगे, मैं सारे जवाब देता हूं। मैंने But बिल्कुल I नहीं want कहा। an apology from the ना, Congress ना, party। ना, ना, मुझे ना, कांग्रेस बिल्कुल पार्टी से नहीं। माफी चाहिए। तो फिर आप Who are बोलिए, you? तो आप Who the बोलिए hell are you? कि हमारे जवानों ने Who पीएलए the के hell are सैनिकों you? को मारा है। आप बोलिए, अंजना जी। आप who the hell am I? Who the hell am I? Don't you know, मैडम? Yeah, who the hell are you? मैडम, Yeah, सुन who are लीजिए, you? आप आज यहाँ Who are एक्सेप्ट you? Who the I hell am are an you Indian to man, ask me to not a do Chinese like anything? you, ma'am. आप I हैं am an कौन? Indian. I am an Indian, ma'am. So am I. I am an A Indian, staunch not an Indian, Italian. more than you. I am not an. I A am bigger not an patriot than Italian, you can ever ma'am. be. I am not an Italian. मैं कोई एंटोनियो माइनो नहीं हूँ, Don't ना you राउल dare मिशी go हूँ there, Sambit मैं Patra. संबित पात्रा No, no, इंडियन no. हूँ। Don't you अच्छा, dare? अब मैं I am an बोलूंगी Indian. तो। Who ठीक the है। hell are you? ठीक है, आपने एक Look सवाल at their पूछा है, arrogance. संबित जी उसका Look at- जवाब दे नहीं, रही नहीं, हैं अंजना जी, सुप्रिया जी, अंजना जवाब जी, दे रही मैंने हैं। एक सवाल पूछा है। हाँ, ठीक है, वो कि उसका ये जवाब दे पहले रही हैं। बोले कि पीएलए के हैवान मरे थे या नहीं मरे थे, हाँ या ना में जवाब दें। और अगर मरे उनको थे जवाब तो देने दीजिए हुसैन ना सर, दलवाई ने जवाब झूठ के बोला था जवाब के या सच नियम आप बोला तय था? नहीं करेंगे ना, बोलिए। उनको बोलने दीजिए। ठीक है, इसका जवाब दीजिए। नहीं, मैंने सुप्रिया पूछ जी, लिया, चूंकि आपने जवाब कांगजेवा वॉर मेमोरियल को लेकर जो कब्रगाह है उस पर सवाल खड़े किए थे, 2019 में वहां पर 108 कब्रगाहें थी। उसके बाद से ये जो इजाफा हुआ है उसी की वजह से ये तस्वीरें सामने रखी गई हैं चैनल की तरफ से, उस पर आपने सवाल खड़े किया था, उसी पर वो कह रहे हैं कि फिर आप कह दीजिए कि हमारे सैनिकों ने पीएलए के जो सैनिक हैं उनको नहीं मारा था। मैं आज तक की मॉडरेटेड बहस में पार्ट लेने आई हूं। मैं संबित पात्रा की मॉडरेटेड बहस का कोई जवाब नहीं दूंगी। आपके सवालों का जवाब मैं उनसे लेती हूं, इसीलिए उनके सवाल का भी जवाब। देखिए, डिबेट में मैडम दोनों तरफ से बातचीत होती है ना, क्योंकि उन्होंने एक इशू उठाया, सवाल पूछा था। अर्थव्यवस्था पर लौटेंगे, आप चिंता मत कीजिए, घेरेंगे अभी संबित जी को आप, लेकिन अर्थव्यवस्था पर सवाल पूछा गया, क्लैरिटी दे दी। वो नहीं बताएंगे। मैं एक चीज, मैं कुछ भी कहने से पहले, मैं कुछ भी कहने से पहले अंजना जी आज एक बात कहना चाहती हूँ। एक मिनट आप चुप रहिए तो दूंगी ना। मैं कुछ भी कहने से पहले एक बात कहूंगी कि जिस शांति से बोल रहा हूं, बात कर रही है, कुछ आर्मी जनरल पनाग ने उसका खंडन किया है ट्विटर पे, और उन्होंने कहा है कि ये 2011 की फोटो, मैंने उसका जिक्र किया। मैंने आर्मी पर कोई भी सवाल नहीं खड़ा किया। मैंने बहस शुरू होने से पहले कहा था कि आर्मी जो पराक्रम दिखा रही है उसके आगे हम सब नतमस्तक है। तो इस तरह की बात है कि हम बैठ के यहाँ पे चीनी के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं, ये बोलेंगे भाजपा वाले विपक्ष को, पहली चीज। और दूसरी चीज आज मैं जरूर बोलना चाहती हूं, 20 सेकंड का टाइम लेकर अंजना जी, जो हिंदुओं की बात करते हैं और हिंदुस्तानी संस्कृति की बात करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि जब आपकी शादी होती है, एक औरत की डोली घर आती है और अर्थी वहां से जाती है। जब आपकी शादी होती है और आप अपने पति का नाम ले लेते हैं, उसको बार बार चढ़ाना और उसका मेडन बार बार नाम लेना, ये हिंदुस्तान संस्कृति के खिलाफ है। ये बात संबित पात्रा जैसे लोगों को समझ लेनी चाहिए। आप देश की संस्कृति और हमारे अंजना जी आप मुझे आना पड़ेगा, अवहेलना करते हैं ये कह के। अंजना जी आप मुझे आना पड़ेगा। संबित जी, अंजना जी, मैंने बहुत एक सिंपल क्वेश्चन पूछा था और मुझे लगता है कोई चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के ये दिल का विषय है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने डे 1 में कहा कि एक भी पीएलए के जवान को हिंदुस्तान के हमारे आर्मी ने नहीं मारा था। हुसैन दलवाई और अनेकों लोगों का ये ऑन रिकॉर्ड बयान है। आज के डिबेट में हुसैन दलवाई बता तो रहा हूं, सुनिए। और दूसरा, अभी आप ही के डिबेट में जब मैंने कब्र के विषय में कहा तो यहां मैडम ने कहा कि नहीं, ये कब्र तो झूठी हैं, ये कब्र तो पुरानी कब्रें हैं जिसको कि आप लोगों ने सब दिखाया है। अब ये बोल रही है कोई जनरल पनाग ने बोला था, हम तो बोल ही नहीं रहे हैं। तो मैं एक चीज जानना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी क्या मानती है कि चाइना के जो पीएलए के हैवान हैं उनकी मृत्यु हुई थी या नहीं? हमारे 20 जवानों ने लगभग 100 हैवानों को मारा था या नहीं मारा था, हाँ या नहीं? इतना तो बता दे। करोड़ों हिंदुस्तानी इस शो को देख रहे हैं। पहले लेट दी कांग्रेस स्टैंड बी क्लियर। मैं जानना चाहता हूं, कांग्रेस एलएसी के इस पार खड़ी है या कांग्रेस एलएसी के उस पार खड़ी है? हो जाए, इसका उत्तर दे दिया जाए। मैं ये जानना चाहती हूं कि सेना पराक्रम दिखा रही है, भाजपा की सरकार क्या कर रही है? एनडीए के मंत्री कहते हैं मेरे पास शब्द ही नहीं है बयां करने के लिए। अरे इतना सिंपल सवाल है कि पीएलए के जवान, पीएलए के हैवान मरे हैं या नहीं मरे हैं, वो अभी तक नहीं बता पा रही है। बताइए बात क्यों नहीं? आज हमारी सेना पूछ रही है कि हम तो चलिए खड़े हैं डट कर, सरकार क्या कर रही है? आज हमारी सेना के शौर्य पर उन्हें पूरा भरोसा है, आप वहीं पर घेरना चाह रहे हैं। तो मतलब नहीं, इन्होंने तो कहा था कि पीएलए के जो हैवान है वो मरे ही नहीं थे। ये पहले इसको रिट्रैक्ट तो कर ले। मैंने आज बिल्कुल नहीं कहा था, आप मेरे मुंह में अपने शब्द मत डालिए। नहीं,
मैं क्यों डालूंगा बिल्कुल आपके नहीं मुंह में डालूंगी। अपने शब्द? आपसे हुसैन कौन दलवाई के आपसे मुंह में मैंने कैसे थोड़े शब्द छुपाऊंगी? डाले थे। आप कौन है भाई? ना, मैं क्यों आपके मुंह में अपने शब्द डालूंगा? आपके मुंह से ही निकला था भाई, कि ये MOD की कब्र विज्ञप्ति झूठे दिखा दीजिए हैं ना। और ये कब्र इसके पीछे साजिश है। मेरा तो एक और मानना हुसैन है, दलवाई की वो बाइट दिखा MOD की दीजिए। विज्ञप्ति दिखाइए आप चीजों पर। ट्विटर बंधु जरा हुसैन दलवाई का वो बाइट दिखा देना। सब लोग जरा मेरी बहन को टैग करके वो भेज देना। हुसैन दलवाई ने जो बाइट दिया था कांग्रेस पार्टी की ओर से, भेज देना मेरी बहन को। दूसरी बात है, आप देखिए, आप तो इंडिपेंडेंट है ना भाई, ना नहीं, भगवान बचाए ही। आपको तो राहुल जैसा भाई ही चाहिए, हम जैसे समझदार भाई आपको नहीं चाहिए, मुझे पता है भैया। आप सुन लीजिए मैडम, मैं तो सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ। बिल्कुल भैया, आपसे भगवान बिल्कुल आप बच के ही रहिए। बिल्कुल बचाओ। नहीं, आप हे मुरलीधर, इनको बचाओ मुरलीधर। हाँ, देखिए मैडम, ऐसा है, मैंने बहुत सिंपल सवाल पूछा और ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ये इमोशन का विषय है। आप लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने, आपके सांसद ने कहा है कि एक भी पीएलए के हैवान को मौत के घाट अंजना जी, डिबेट क्या ये आप हरियाणा में बता दीजिए। ये डिबेट बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपने सुनिए मैं बता रहा हूं क्यों ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आप सवाल रिपीट कर रहे हैं संबित जी, मगर आप एक ही सवाल रिपीट कर रहे हैं। मैं कंक्लूड कर रहा हूं। -24% जीडीपी है, उसका आंसर दीजिए। मैं कंक्लूड -24% जीडीपी का आंसर देंगे कि नहीं देंगे? एक सेकंड खत्म कर देंगे। अच्छा, ये आप चाइना से बात, पूछिए, आप ये चाइना के विषय से बहुत बात क्या टाइम जा है, रहे अभी हैं? 10 मिनट टाइम जैसे ही धरे गए, जैसे ही जैसे ही धरे गए, यही वो भी कहते हैं संबित जी, यही सुप्रिया जी भी कहती है कि जैसे आप चाइना पे जैसे आप अर्थव्यवस्था पर घिरते हैं, आप चीन और सेना के शौर्य पे चले जाते हैं। यही वो भी कहती हैं। मैं अंजना जी, मैं यहाँ पर 10 बजे रात तक बैठने को तैयार हूँ। आप अर्थव्यवस्था पे पूछ लीजिए, मगर डिबेट चाइना पे हो रहा है, आपने अर्थव्यवस्था पे पूछा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। किंतु कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं देश की संप्रभुता को लेकर। ये वही कांग्रेस पार्टी है ना जिसने सरेंडर मोदी कहा था? ये वही कांग्रेस पार्टी है ना जिसके राहुल गांधी ने कहा था मोदी छुपे हुए हैं और मोदी डरे हुए हैं? आज इनको उत्तर देना होगा। काला टॉप जिसके विषय में आपने जिक्र किया, उस पे अगर हिंदुस्तान का कब्जा है तो इनकी काली नीयत क्या कहती है? ये क्यों रो रहे हैं? हमारी सेना को खुला हाथ दो, सेना को खुला हाथ दो। सेना के पीछे सही नियत होना चाहिए, यही तो नेतृत्व का काम होता है। आज नेतृत्व ने सही नियत ही नहीं, सही नियति तक पहुंचाने का काम किया है। सेना अपने आप काम नहीं करती है, सेना का शौर्य होता है, एक पॉलिटिकल विल होता है, दोनों मिलकर ही देश को आगे बढ़ाते हैं। वरना सेना में तो शौर्य 62 में भी था, 1962 में भी था, मगर चच्चा में इंटेंशन नहीं था। चच्चा जान ने छोड़ दिया, जवाहरलाल नेहरू चच्चा जान ने छोड़ दिया। क्या हुआ हिंदुस्तान का हश्र? सेना का तो शौर्य पहले भी था, मगर सर्जिकल स्ट्राइक पहले क्यों नहीं हुआ था? सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार क्यों हुआ? सेना में तो शौर्य पहले भी था, मगर एयर स्ट्राइक क्यों नहीं हुआ? 26/11 के बाद जब हमारे एयरफोर्स ने कहा कि हम पाकिस्तान पे धावा बोलेंगे, तो उस समय कहां चला गया था? ठीक है, जवाब दे रही हैं। इच्छा शक्ति कहां चली गई थी? उस समय वो सो गए थे। तो ये फर्क है मोदी जी के लाल आंख में और राहुल गांधी के भीगी हुई आंखों में, ये फर्क है। सुप्रिया जी जवाब दे रही। चलिए, किसी गरीब को देख के आंख किसी की भीग जाए तो उसको बहुत बड़ा दीन बंधु भी कहते हैं, ये समझ लीजिएगा। हिंदू गरीब, चाइना गरीब है, आप सुन लीजिए। नहीं, चाइना गरीब है, उसको देखकर राहुल जी की आंखें भीग गई। कर ली जाए। सुप्रिया जी बोल ले पहले, संबित जी। सुप्रिया जी बहुत चीन पर बहस करना चाहते हैं, आज चीन पर बहस हो जाए। आज द हिंदू की फ्रंट पेज स्टोरी है कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चीन के कंट्रोल और कब्जे में है, और उन्होंने पूरा विवरण दिया है कि 900 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो डेप्सांग एरिया में है, गलवान वैली में 20 स्क्वायर किलोमीटर है, पैंगसोंग में है, उन्होंने बोला 8 किलोमीटर पूरा अंदर तक आ गए। सरकार ने अभी तक इस रिपोर्ट का ना तुष्टि की है ना खंडन किया है। अगर ये गलत रिपोर्ट है तो खंडन करिए, और अगर सही है तो देश को सच कौन बताएगा? एनडीए के मंत्री कहते हैं मेरे पास शब्द नहीं है कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है। एक मिनट, डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री 20 लोगों की शहादत के बाद भी नाम लेने से कतरा रहे हैं। अरे भाई, गुपचुप तो आपने भी झूले थे, आपने भी तो 18 बार मीटिंग करी थी, आत्मीयता थी। क्यों कूटनीति आपकी फेल हो रही है? बताइए चीन पर ये बात क्यों? 1000 स्क्वायर किलोमीटर की हमारी जमीन आज चीन के कब्जे में है, इसका जवाब कौन देगा? बताएं ये बात। और अगर नहीं, अगर ये गलत है तो इसका खंडन करें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। उन्होंने अभी तक खंडन नहीं किया है। चलिए, ठीक। संबित जी देखिए, 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर स्पेसिफिक सवाल और स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा सर, क्योंकि ये जिस इंटरनेट के आप काफी शौकीन हैं और सोशल मीडिया के, उस पर ये स्टोरी काफी लोगों तक पहुंच रही है। जी
स्टोरी और हकीकत में बहुत फर्क होता है अंजना जी। मैं तो पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी एक रिपोर्टर पर विश्वास करते हैं या फिर वो है देश के प्रधानमंत्री, देश के डिफेंस मिनिस्टर और देश के आर्मी पर विश्वास करते हैं? कल एमओडी ने एक स्टेटमेंट जारी किया। कल एमओडी ने स्टेटमेंट जारी करके क्या कहा है? उस स्टेटमेंट में कहा है कि 29 और 30 अगस्त के मध्य रात्रि के आसपास एक झड़प हुई। वो बैड इंटेंशन, चाइना के बैड इंटेंशन के कारण हुआ। चाइना ने वायलेट किया, चाइना ने प्रोवोक किया, किंतु शांति प्रिय हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की आर्मी ने यह प्रियम्प्ट कर लिया। पहले से ही हम जान गए कि यह होने वाला है और समय रहते हमने देश की संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखा। हमने मतलब आर्मी ने और सरकार ने सबको इन्हें मिलकर देश के संप्रभुता को बरकरार रखा। तो आप बताइए, इस स्टेटमेंट पर तो इनको विश्वास नहीं है। इनको जब डीजीएमओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि आज हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, उस समय तो उनको सबूत चाहिए होता है और राहुल गांधी कहते हैं नहीं, ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, ये फर्जिकल स्ट्राइक है। एक आर्टिकल कहीं छप गया तो उस पर इनको बिल्कुल नाज है कि वो आर्टिकल का जवाब दो। चाइना में आज 10 आर्टिकल मैं दिखा दूंगा जिसमें आज लिखा हुआ है कि 4 किलोमीटर तक हिंदुस्तान घुस गया है चाइना में। आज तो इंडिया में कई आर्टिकल छपे हैं कि 4 किलोमीटर तक हिंदुस्तान घुस गए हैं, तो इनको वो आर्टिकल दिखता नहीं है। क्यों हिंदुस्तान की हार वाले आर्टिकल को लेकर ये अपने गले में टांग लेते हैं, हिंदुस्तान की जीत वाले आर्टिकल ये देखते नहीं हैं। तभी तो मैं कहता हूं 2008 में मां बेटे जाकर ईमान गिरवी रख के आए हैं चाइना में। ठीक है, जवाब देते हैं। गिरवी रख के आए हैं। चीन का ग्लोबल टाइम्स भी सुप्रिया जी दावा कर रहा है कि भारतीय सेना उधर चली गई है। अब ऐसे में तो दोनों तरफ से इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, मैं तो उस पर भरोसा क्यों नहीं? अंजना जी एक और सेकंड लूंगा जरा अनुमति से आपकी। जल्दी उन्होंने बार-बार कहा कि प्रधानमंत्री ने चीन का नाम भी नहीं लिया। अभी आपके रिपोर्ट में 15 अगस्त के प्रधानमंत्री के भाषण को आप चला रही थी। प्रधानमंत्री ने कहा विस्तारवादी ताकतें, प्रधानमंत्री ने कहा 20 हमारे शहादत को पाने वाले ऐसे वीर सैनिकों को, प्रधानमंत्री ने एलएसी से एलओसी तक का जिक्र किया। फिर भी इनको समझ में नहीं आता है, तो मुझे लगता है पहले इनको स्कूल अटेंड करना चाहिए, बाद में डिबेट अटेंड करना चाहिए। ठीक है सुप्रिया जी, इस पर जवाब। और साथ ही पीएम का वहां पर जाना भी एक संकेत था और इस संकेत को पूरा देश समझ रहा था। सुप्रिया जी, और ग्लोबल टाइम्स भी क्लेम कर रहा है कि चीन में भारतीय सेना घुस गई। स्कूल तो जब चलेंगे तो अटेंड कर लेंगे, आपको भी लेती चलूंगी अपने साथ। हाँ, स्कूल जब शुरू होंगे तो आपको भी ले चलूंगी अपने साथ। मैं तो राहुल जी, आप तो हेडमिस्ट्रेस है स्कूल की मैडम, मैं तो राहुल जी को बोल रहा था स्कूल भेजने के लिए। अच्छा चलो, अब हेडमिस्ट्रेस की बात सुन के थोड़ा चुप हो जाओ बच्चे। जो हेडमिस्ट्रेस बुला रहे हैं तो ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। खैर अंजना जी, अभी 4 घंटे पहले चीन ने साउथ बैंक पैंगसोंग लेक के बारे में एक स्टेटमेंट इशू किया है। इनफैक्ट 5-6 घंटे हो गए अब उसको। उन्होंने कहा है कि वी ब्लेटेंटली प्रोवोक्ड एंड कॉज टेंशन। ये बिल्कुल गलत बात है। चीन हमेशा झूठ बोलता है भारत को लेकर और चीन ने निरंतर हमारे पेशेंस का परीक्षा लिया है। हमारी जो जितनी भी हमने संयम दिखाया उसकी परीक्षा ली है। मेरा यह मानना है कि अगर यह सरकार वाकई में चाहती है कि मोराल ऊंचा रहे और वाकई में बात करना चाहती है, इसका खंडन क्यों नहीं कर रही है? आप उन सैनिकों के बारे में सोचिए। मैंने 1000 स्क्वायर किलोमीटर की बात करी, उसका कोई जवाब नहीं है। देखिए, सेना के शौर्य के आगे तो न दल, न पार्टी, न प्रधानमंत्री, न विपक्ष कोई नहीं होता है। सेना सर्वोपरि है, हमारा शौर्य और उनका पराक्रम सर्वोपरि है, ये सुन लीजिए। लेकिन जब चीन हमारे बारे में ऐसी गलत बात करता है तो क्यों नहीं उसका खंडन किया जाता है? क्यों नहीं एमईए या एमओडी उस पर बयान देते? एमओडी और एमओवी बयान दे रहे हैं, हमारे पास शब्द ही नहीं है बताने के लिए कि चीन की सेना ने क्यों फोर्टिफिकेशन किया है। हमारे पास शब्द ही नहीं है बताने के लिए कि नॉर्थ से तो चीन की सेना जा नहीं रही थी, अब साउथ में भी घुसपैठ करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास शब्द ही नहीं है ये बताने के लिए कि भाई चीन ने इस तरह का माहौल क्यों बनाया है, क्यों 4 महीने से कूटनीति जबरदस्त विफल हो रही है। और आप कहते हैं रिपोर्टर की बात मानी जाती है। भाई आपने तो अपने हर आंसर में रिपोर्टर और रिपोर्टर को कोट किया, तो चित भी मेरी और पट भी मेरी, ऐसा नहीं होता है। या तो देखिए प्रधानमंत्री या सारा मीडिया बेकार है, ये बताइए आप। प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के स्तर पर कई मुलाकातें हुई हैं। जो एक वक्त पर उम्मीद जगी थी कि रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, वो नहीं हुआ है। परिस्थिति नाजुक बनी हुई है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब इसका रास्ता कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव से नहीं आने वाला है सर। ना उनको तो मैं इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहा हूं। मैं विषय पे आता हूं। पहले तो अभी यहां पे कहा गया कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा हो गया है। फिर मैडम कह रही हैं कि हम तो आर्मी पे पूरा विश्वास करते हैं। 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा कैसे हो गया? मतलब आर्मी पीछे हट गई और कब्जा दे दिया, तो आर्मी कैसे अच्छी हो गई?
मैं तो बोलता हूं हमारी आर्मी 1 इंच जमीन नहीं दे सकती है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर तो छोड़िए, आपने कहा 1000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी आर्मी ने दे दिया, सरेंडर कर दिया, सवाल ही नहीं उठता है। मैं खंडन करता हूं इस विषय का, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा साउथ में भी यहां पर तैनाती है, पैंगोंग सो लेक के साउथ में हथियाने के लिए। अरे यहां पर तो आप रिपोर्ट देखिए, साउथ में तो हम काला टॉप तक पहुंच गए हैं, साउथ में तो हम आगे बढ़ गए हैं, हम बिल्कुल सही जगह पे साउथ में हैं। आप यहां पर किस प्रकार से झूठी बातें फैला रही हैं। और दूसरी बात एक आप जरा ये सुनाइए, ये देखिए एएनआई की बाइट सुना रहा हूं हुसैन दलवाई जी की। देर से हो रही है लेकिन दुरुस्त है, मीटिंग लेना चाहिए था पहले। ये सुनिए हुसैन दलवाई जी की, क्लोजअप करिए। घुसखोरी कितनी हो गई है, क्या हुआ है, उसकी मालूमात पूरी तरह से एक पुरानी बाइट निकाल के समझिए। देश को इसमें विश्वास में लेना बहुत ही जरूरी है। लेकिन एक बात ऐसी है कि समस्या पे भी कुछ बोलने वाले थे ना, भूल गए क्या? अरे आर्थिक समस्या क्यों पे भी बोल रुकिए दीजिए। कहां भाग रही है? अर्थशास्त्री अरे हैं आप हेडमिस्ट्रेस तो। मैडम, और स्कूल आप छोड़ के ही मत जैसे भागिए, रुकिए अर्थशास्त्रियों के चलते 24% संकुचन हो गया है। और सुनिए मैडम, भागिए मत बैठिए 10 बजे तक यहाँ पर करते हैं डिबेट। सुनिए बिना शस्त्र आए क्या ऐसा बोला जाता है, डिबेट करने के लिए बैठी हूँ। देखिए सुनिए हुसैन दलवाई क्या बोल रहे हैं। मैडम भागिए मत। ये हुसैन दलवाई बोल रहे हैं कि एक भी पीएलए का जवान मारा नहीं गया। आप बताइए, एक भी पीएलए का जवान मारा नहीं गया। कौन माफी मांगेगा इसका? कौन माफी मांगेगा इसके लिए? कौन माफी मांगेगा? आप बताइए मैडम, कांग्रेस को माफी मांगनी पड़ेगी कि नहीं? ये खबर झूठी है या सच्ची है, ये बताएगा जरूर कोई। सुप्रिया, यूं ही आप डिबेट करके चली जाएंगी? अंजना जी, सुप्रिया जी, एक सवाल ये हमेशा बनता है, सुप्रिया जी, आप इसमें जवाब दीजिएगा, लेकिन इसमें एक सवाल मैं जोड़ना चाहती हूँ कि ऐसे वक्त पर जब हम ये कहते हैं कि उनके सैनिक नहीं मरे, जब हम ये कहते हैं कि हमारी जमीन चली गई उधर, तो ऐसे नाजुक घड़ी पर सेना का उससे मनोबल प्रभावित हो सकता है। क्या इससे विपक्ष को बचना नहीं चाहिए? मैं आपको बताती हूँ सेना का मनोबल किससे प्रभावित हो रहा है। और मेरे परिवार में लोग सेना में सर्व कर चुके हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व है अभी सेना में, अभी भी सेना में। वो ये कहते हैं कि जब उन वेदर कंडीशंस में सेना डटकर लड़ने को खड़ी है और कूटनीति इतनी विफल हो जाती है, वो मनोबल तोड़ता है। उनको लगता है कि चीन तो बरगला रहा है, चीन तो बेवकूफ बना रहा है, हमारे लोगों को बिठाकर 5-5 राउंड करा रहा है, ऑनवॉय लेवल की टॉक हो रही है, डोवल जी मिल रहे हैं, वांग ली मिल रहे हैं, एमईए की टॉक हो रही है। और उसके बाद जो सेना का सैनिक है उसके पास कोई चारा नहीं है, वो तो रक्षा के लिए खड़ा ही है। सैनिक ये कहता है, और ये मैं बना के नहीं बोल रही हूं, हमारे परिवार के लोग सेना में, उनसे बात करके आपको बता रही हूं, वो परेशान होते हैं। मैं एक बात और बताना चाहती हूं, क्योंकि संबित जी को अच्छा लगता है लोगों को कोट करना। सिर्फ विपक्ष ये सवाल नहीं पूछ रहा है, सुब्रमण्यम स्वामी इन्हीं के एमपी हैं और उनका कहना है, इट इज सैड that the government does not realize that Chinese have made a decision about India. We must make a decision about China, get tough and not sit at a table. After sitting with Xi Jinping 18 times in 5 years, Chinese could not care less for Indian leaders. आपकी क्या आत्मीयता थी, आपकी क्या केमिस्ट्री थी? चाइना आपको इस तरह से बदतर ट्रीट कर रहा है, वो निकलने से मना कर रहा है, ये कौन सी केमिस्ट्री थी आपकी? सेना पर कोई सवाल नहीं है, सवाल है कूटनीति पर, सवाल है सरकार की विफलताओं पर। और सरकार एक और सवाल है, अर्थव्यवस्था का संकुचन पात्रा जी जैसे अर्थशास्त्रियों के कारण ही हुआ है, क्योंकि सवाल का जवाब कूटनीति में विफलता, अर्थव्यवस्था में विफलता, दोनों पर एक जवाब जल्दी से, ब्रेक का टाइम हो रहा है। कूटनीति में विफलता, अर्थव्यवस्था में विफलता, दोनों का जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो इन्होंने कहा कि इनके परिवार के लोग आके सरकार के खिलाफ बोलते हैं। वो परिवार के लोग जो आर्मी में है, तो कहीं ना कहीं इनके परिवार के लोग तो गैर सरकारी काम कर रहे हैं, ये खराब काम कर रहे हैं, ये अलाउड नहीं है। सेना के लोग आके सिविलियंस को बता नहीं सकते हैं, पे सवाल उठा रहे हैं वो ना आपके परिवार पे सवाल उठा रहा हूं। आपके परिवार के लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं, जो ये सब क्लासिफाइड चीजें आके आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल आप डोंट यू डेयर, हाउ डेयर यू, आपके परिवार के लोग आर्मी के सीक्रेट्स लाके आपसे शेयर कर रहे हैं। हाउ डेयर यू डू दैट? ये आर्मी के सीक्रेट्स आपके साथ शेयर कैसे कर रहे हैं? कूटनीति, अर्थव्यवस्था। ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, लौट रहे हैं, देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।